हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के 5th पार्ट के बारे में। इसकी 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस 5th पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के बारे में। यानी अगर एक कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है, एक्स्ट्रा वैल्यू हायर प्राइस पर सेल करती है, इन दैट केस क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी होती हैं, कैश बुक कैसे मेंटेन की जाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे और बैलेंस शीट कैसे मेंटेन की जाएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन अपीयर होगी उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करें उसका लिंक आपको मिल जाए। इकोनॉमिक्स की वीडियोस के लिए आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को रेफर कर सकते हैं। वहां पर माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर अपलोड की जाती हैं विद रिटन नोट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिए। सबसे पहले हमें इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करना है जो हमें जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हुए फॉलो करने होते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं इट मीन्स इशूइंग दी शेयर्स एट अ वैल्यू विच इज मोर देन द नॉमिनल वैल्यू। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, उससे एक्स्ट्रा वैल्यू पर अपने शेयर्स मार्केट में सेल करना। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट एक्स्ट्रा अमाउंट देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब एक कंपनी अपने शेयर्स ओरिजिनल वैल्यू से एक्स्ट्रा प्राइस पे सेल करती है, हायर प्राइस पर अपने शेयर्स सेल करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़ और वो उसको 12 रुपीज़ में सेल कर रही है, तो जो 2 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल कर रहे हैं वो क्या है? प्रीमियम अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर सेलिंग द शेयर्स। डिस्काउंट पर शेयर सेल करना डिसअलाउ कर दिया गया है बाय कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर्स इशू नहीं सेल कर सकती, इसीलिए वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट रूल्स। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फर्स्ट, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। जो भी अमाउंट कंपनी एक्स्ट्रा रिसीव कर रही है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, जो हायर अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है, उसका ट्रीटमेंट सेपरेटली किया जाएगा। और उसका सेपरेट ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा, बैलेंस शीट में एक सेपरेट हेड ओपन करना होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हम क्या मेंशन करेंगे? वो प्रीमियम की अमाउंट जो हमें एक्स्ट्रा रिसीव होती है। इट मस्ट बी क्रेडिटेड एज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे कोई शेयर्स सेल करने हैं, तो जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी के द्वारा कॉल की गई है वो हमें सेपरेट अकाउंट में शो करनी होगी, जर्नल एंट्रीज में भी, बैलेंस शीट में भी और नोट्स टू अकाउंट्स में भी। और उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, इट मस्ट बी शोन सेपरेटली इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज अंडर शेयर होल्डर्स फंड एज रिजर्व एंड सरप्लस। इसको हमें सेपरेट हेड में शो करना होगा। बैलेंस शीट में फर्स्ट हमारे पास आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के बाद हमारे पास आता है एक और हेड जो है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें हम बिजनेस के पुराने रिजर्व्स, ड्यूरिंग द ईयर जो रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं वो सारे इसी में शो करते हैं। इन द सेम मैनर जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिली है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो भी हमें बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर मेंशन करने होंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आता है यूसेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट एक कंपनी को रिसीव हुई है
उस एक्स्ट्रा अमाउंट को एक कंपनी कहाँ पर यूज कर सकती है, कैसे यूज कर सकती है. सो द एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय इशूइंग दी शेयर्स एट एक्स्ट्रा अमाउंट कैन बी यूज्ड, बट देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूसेज ऑफ अमाउंट बाय द कंपनीज एक्ट 2013. जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है अपने शेयर्स को हायर प्राइस पर सेल करके, वो एक्स्ट्रा अमाउंट एक कंपनी यूज कर सकती है, लेकिन कैसे यूज करेगी, कौन से पर्पस के लिए यूज करेगी, इसके रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं बाय कंपनीज एक्ट 2013. सो अगर किसी कंपनी को अपने प्रीमियम के अमाउंट यूज करनी है तो वो यूज कर सकते हैं फॉर फॉलोइंग पर्पस. फर्स्ट, इशूइंग फुल पेड बोनस शेयर्स. अगर कंपनी अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को फुल्ली पेड शेयर्स इशू करना चाहती है एज अ बोनस, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं. राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी अपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे राइट ऑफ करना चाहती हैं, बुक्स में से राइट ऑफ करना चाहती हैं, इन दैट केस वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं. थर्ड, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. कई बार कंपनी को शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, जैसे कमीशन पे करनी होती है, अंडर राइटिंग चार्जेस पे करने होते हैं, डिस्काउंट अलाउ करना होता है. तो इन सभी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, बुक्स में से बाहर निकालने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, पेइंग दी एनी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. अगर एक कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से परचेज करना चाहती है, उनको रिडीम करना चाहती है, वापस लेना चाहती है, इन दैट केस अगर प्रीमियम पर कंपनी को शेयर्स रिडीम करने पड़ जाते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने मान लीजिए अपने शेयर्स 110 के इशू किए थे, प्राइस था 100 रुपीज़, और जब अपने शेयर्स वो दोबारा परचेज कर रहे हैं तब 120 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, तो ये जो गैप है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्योंकि कंपनी के शेयर का प्राइस था 100, कंपनी ने शेयर्स इशू किए 110 के. सो 10 रुपीज़ क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किए थे अपने शेयर होल्डर से. इशू करने के बाद एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद कंपनी को अपने शेयर्स रिडीम करने होते हैं, डिबेंचर्स रिडीम करने होते हैं, या फिर शेयर्स बाय बैक करने होते हैं, यानी मार्केट से अपने शेयर्स वापस परचेज करने होते हैं. सो एट दैट टाइम अगर कंपनी को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ जाएगी तो वो क्या है, उनका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को पे करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सिक्योरिटी प्रीमियम शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली. जो सिक्योरिटी प्रीमियम यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव होती है वो हमें सेपरेटली ट्रीट करनी होगी. सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी कॉल्ड विद एनी कॉल एज पर द टर्म्स ऑफ इशू. एक कंपनी ने जैसी कंडीशंस रखी होंगी, जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने शेयर्स इशू किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रीमियम की अमाउंट भी कॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी कहती है कि भाई मैंने अपने शेयर्स 2 रुपीज़ के प्रीमियम पर सेल करने हैं, तो हो सकता है ये 2 रुपीज़ वो एप्लीकेशन के साथ कॉल करे, हो सकता है अलॉटमेंट के साथ कॉल करे, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉल जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होती है उसके साथ कॉल करे. सो ये कंपनी की टर्म्स पे डिपेंड करता है कि कंपनी ने अपने एक्स्ट्रा अमाउंट कौन सी कॉल के साथ रिसीव करनी है. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन प्रीमियम शुड बी एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट मनी. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग दी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कि कौन सी कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिसीव किया जाएगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको ऑलवेज अलॉटमेंट मनी के साथ उसको एडजस्ट करना है. सो इट इज एज्यूम्ड दैट अलॉटमेंट मनी इंक्लूड्स द प्रीमियम अमाउंट एज वेल. सो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट में प्रीमियम की अमाउंट इंक्लूडेड है. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम.
अगर एक कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू करती है तो सारी जर्नल एंट्रीज सेम रिकॉर्ड की जाएंगी जैसे हमने पार पर रिकॉर्ड की थी। बस डिफरेंस इतना है कि प्रीमियम को हमें सेपरेटली शो करना होगा हर एडजस्टमेंट एंट्री के साथ, यानी वो एंट्री जो ड्यू एंट्री होती है, जो कॉल को ड्यू करने के लिए की जाती है, उन सभी एंट्रीज में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली शो करना होगा। सो ये हमारे पास आती है फर्स्ट एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशन को मार्केट में इशू करेगी और मनी रिसीव करेगी, क्योंकि मनी रिसीव करने के बाद ही कंपनी को पता चलेगा कि कितने पर्सन्स ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और कितने पर्सन्स ने शेयर्स परचेज करने हैं। सो इसलिए फर्स्ट एंट्री आएगी मनी को रिसीव करने की। सो क्योंकि अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमें रिसीव हो रही है एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट, सो यहां पर हम लिखेंगे टू डैश शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी जिस कैटेगरी के शेयर्स इशू किए जाएंगे वो हमें यहां पर स्पेसिफाई करने होंगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। सो हमें अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन मनी से, सो इसलिए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट रिसीव करने के बाद वो हम अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं अपनी शेयर कैपिटल में। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है शेयर एप्लीकेशन से, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये एंट्री हमें कब पास करनी होती है, कब रिकॉर्ड करनी होती है, जब कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है। सो जब कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है उसी टाइम पर हमें ट्रांसफर की एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है। सो यहां पर हम ट्रांसफर की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, डैश शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल अकाउंट। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई थी शेयर एप्लीकेशन से, वो शेयर एप्लीकेशन से हमने ट्रांसफर कर दी शेयर कैपिटल में। अब आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि क्योंकि ये क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है, यानी कंपनी ने अपने शेयर्स एक्स्ट्रा अमाउंट पर सेल किए, तो जोन सी कॉल के साथ कंपनी ने एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल की होगी उसके साथ हमें सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शो करना है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व ट्रीटमेंट जो होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो हमें सेपरेट शो करना होता है। सो जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसमें से ओरिजिनल अमाउंट वो हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने कॉल की है वो हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने अमाउंट कॉल की थी 8 रुपीज, जिसमें से 2 रुपीज हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की, सो यहां पर टोटल आ जाएगा 10 रुपीज। फिर इस 10 रुपीज को हम ट्रांसफर कर देंगे उनकी डेस्टिनेशन की तरफ, यानी 8 रुपीज जो ओरिजिनल कॉल है वो हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, और जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा अमाउंट कॉल की गई है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सो टोटल हमें 10 रुपीज रिसीव हुए थे शेयर एप्लीकेशन के साथ, जिसमें से 8 रुपीज हमने ट्रांसफर कर दिए ओरिजिनल वैल्यू शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई थी क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हमें सेपरेटली शो करना होता है इसलिए उसको हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। नेक्स्ट हमारे पास आती है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी अभी हमें अमाउंट रिसीव नहीं हो रही, हमने सिर्फ शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करना है कि आपकी अमाउंट ड्यू होने वाली है, पेमेंट कर दीजिएगा। सो इसलिए थर्ड एंट्री हमारे पास आएगी डैश शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट हमें शेयर अलॉटमेंट से रिसीव होगी उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अलॉटमेंट के साथ कॉल किया है तो अलॉटमेंट में भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली शो करना होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अलॉटमेंट है 7 रुपीज़ की और 3 रुपीज़ हैं प्रीमियम के, तो इट मीन्स ओरिजिनल अमाउंट
₹7 शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। सो ये कंपनी की टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सी कॉल के साथ करना है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कभी भी बैंकिंग वाली ट्रांजैक्शन के साथ नहीं आएगा। कौन सी ट्रांजैक्शन के साथ आएगा? एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शन के साथ, ड्यू वाली ट्रांजैक्शन के साथ, या फिर कह लीजिए अमाउंट को ट्रांसफर करने वाली ट्रांजैक्शन के साथ। सो इट मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो हमें सेपरेटली ट्रीट करना होता है और शो करना होता है। इस एंट्री को अगर अंडरस्टैंड करें तो ये एंट्री में हम क्या मेंशन कर रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी, अभी हुई नहीं है, शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसमें से ओरिजिनल अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अमाउंट ड्यू कर दिए। अब फाइनली जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? अमाउंट रिसीव हो रही है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कहां से रिसीव हो रही है? डैश शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्लब करके पूरे ₹10 हमें मेंशन करने हैं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ कभी नहीं आता। ये सिर्फ ट्रांसफ़र, ड्यू या फिर एडजस्टमेंट एंट्री के साथ ही रिकॉर्ड किया जाता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट है शेयर्स की, इसलिए ये उनके लिए इनकम है। एक शेयर जो ₹10 का था वो ₹12 का सेल हो रहा है, तो ₹2 उनका प्रॉफिट है और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। सो यहां पर भी हमें पहले ड्यू करनी है, यानी शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करवाना है कि पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए। अभी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हो रही, सो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डैश शेयर कैपिटल, यानी जो अमाउंट हमें रिसीव होगी फर्स्ट कॉल से वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में। अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फर्स्ट कॉल के साथ रिसीव करना है तो इट मीन्स हमें सेपरेटली सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल वैल्यू है ₹6 और ₹4 है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के, तो इसके लिए हमें सेपरेट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करना होगा। सो शेयर फर्स्ट कॉल से हमें ₹10 रिसीव होंगे, जिसमें से ₹6 हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू, और ₹4 हम ट्रांसफ़र कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। फाइनली जब हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी फर्स्ट कॉल से, तो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। कहाँ से रिसीव हो रही है? फर्स्ट कॉल से, तो इसलिए क्रेडिट करेंगे टू डैश शेयर फर्स्ट कॉल, और यहां पर आपको फुल अमाउंट मेंशन करनी है विद सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिसीव हो रहा है। सो चलिए इसी की हेल्प से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ट्राई करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही रफ वर्क प्रिपेयर करते जाते हैं, ताकि क्वेश्चन को बार बार रीड करने के लिए टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। सो कंपनी की शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी है? 1 करोड़, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 ईच, यानी कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? सो ये हमारे पास है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल इन नंबर ऑफ शेयर्स। सो कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, ₹100 एक शेयर का प्राइस है। इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम पेएबल एज फॉलोज।
सो कंपनी ने 1 लाख में से 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए। सो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन उन्होंने 40% के प्रीमियम पर सेल किया है, 40% ऑफ 100 रुपीज़। सो ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज़ का 40% कर देंगे, यानी 40 रुपीज़ के प्रीमियम पर शेयर्स इशू किए गए हैं। और पेमेंट कैसे कॉल की गई है? इंस्टॉलमेंट्स में। यहां पर हमें कह रहे हैं ऑन एप्लीकेशन 50 रुपीज़ इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम। सो यहां पर हमें क्लियर कट इंफॉर्मेशन गिवन है कि प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ किया गया है। बेसिकली सभी कॉल्स के साथ प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी हर एक एंट्री में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली शो करना होगा। जो भी ड्यू की एंट्री होगी, जो भी एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, उन सब में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली शो करना है। सो यहां पर 50 रुपीज़ एप्लीकेशन के है, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं एप्लीकेशन 50 रुपीज़, जिसमें से 40 रुपीज़ है ओरिजिनल वैल्यू और 10 रुपीज़ है प्रीमियम। नेक्स्ट अलॉटमेंट 40 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 30 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू और 10 रुपीज़ प्रीमियम। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी 20 + 10। और लास्ट में सेकेंड एंड फाइनल कॉल ₹20, जिसमें 10 रुपीज़ प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू 10 और प्रीमियम 10। सो ये हमारे पास आ गया 100 रुपीज़, जो कि ओरिजिनल वैल्यू है शेयर की, और ये हमारे पास आ जाएगा 40 रुपीज़, जो कि प्रीमियम है। सो इसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैश बुक प्रिपेयर करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो ये हमारे पास फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए इन द बुक्स ऑफ न्यू इंडिया लिमिटेड जर्नल। सो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सो क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेट्स मेंशन नहीं है, इसलिए यहां पर हम सीरियल नंबर यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट अमाउंट रिसीव करने की। सो इसलिए एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यानी हमें अमाउंट रिसीव हो रही है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट। एप्लीकेशन मनी हमारी कितने रुपीस की है? 40 + 10, 40 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस और 10 रुपीज़ प्रीमियम, यानी 50 रुपीज़। सो 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन अमाउंट। सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। साथ में आपको नरेशन मेंशन करनी है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। सो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो क्योंकि एप्लीकेशन के साथ हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी कॉल किया था, सो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमें सेपरेटली ट्रांसफर करना होगा और उसके लिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट करना है। सो इसके साथ ही हम यहां पर मेंशन करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से हमें 10 लाख रिसीव हुए थे, दैट इज 50 रुपीज़ ईच, जिसमें से 40 रुपीज़ हम ट्रांसफर कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में और 10 रुपीज़ हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 लाख और ये आ जाएगा 2 लाख। सो ऐसे ही सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है सेपरेट, आपको
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शो करने। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी उसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन यहां पर भी हमें ऑलरेडी गिवन है कि प्रीमियम हमने एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट के साथ भी कॉल किया है 10 रुपीज। सो 30 रुपीज ओरिजिनल अमाउंट और 10 रुपीज प्रीमियम अमाउंट। सो इसलिए हमें यहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली मेंशन करना होगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं और अलॉटमेंट है 40 रुपीज की। सो 20,000 इंटू 40 8 लाख। 40 रुपीज में से 30 रुपीज ओरिजिनल अमाउंट है जो कि शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दी जाएगी और 10 रुपीज है प्रीमियम जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख और ये हमारे पास आ जाएगा 2 लाख। इट मींस शेयर अलॉटमेंट से जो अमाउंट हमें रिसीव होगी 8 लाख, उसमें से हम 6 लाख ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में क्योंकि वो ओरिजिनल अमाउंट है, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हो रही है उसको हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ड्यू करने के बाद नेक्स्ट हमें अमाउंट रिसीव हो जाएगी। सो हम एंटर कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्योंकि सारी अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, टोटल 8 लाख, तो यहां पर हम 8 लाख एंटर कर देंगे। सो इट मींस इन दोनों एंट्रीज से क्लियर है कि बैंकिंग वाली ट्रांजैक्शन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मेंशन किया जाता। बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर यूज नहीं किया जाएगा। जो भी ड्यू एडजस्टमेंट वाली एंट्री होती है उसी में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सेपरेटली शो करना होता है। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल हमारे पास है 20 प्लस 10 रुपीज, यानी 20 रुपीज ओरिजिनल वैल्यू और 10 रुपीज प्रीमियम, टोटल 30 रुपीज। सो 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं 30 रुपीज के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। 6 लाख में से हमें ट्रांसफर करने होंगे अमाउंट शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, क्योंकि फर्स्ट कॉल में भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड है। सो यहां पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो 30 रुपीज में से 20 रुपीज हैं ओरिजिनल वैल्यू और 10 रुपीज हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लाख और ये हमारे पास आएगा 2 लाख। इट मींस जो फर्स्ट कॉल से अमाउंट हमें रिसीव होगी उसमें से 4 लाख हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में और 2 लाख हम ट्रांसफर करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। नेक्स्ट एंट्री अमाउंट को रिसीव करने के लिए। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, नरेशन आपको सब में मेंशन करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इट मींस अमाउंट हमें रिसीव हो रही है किसके थ्रू? फर्स्ट कॉल के थ्रू, दैट इज 6 लाख। सो ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आती है 7th एंट्री, सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए। सो यहां पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। और फाइनल कॉल हमारे पास है 10 + 10 रुपीज़ की, यानी इसमें से 10 रुपीज़ हैं ओरिजिनल वैल्यू और रिमेनिंग 10 रुपीज़ हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग। सो इसमें भी हमें सेपरेटली शो करना होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सो टोटल 20,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 20 रुपीज़ सेकेंड कॉल है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख में से 10 रुपीज़ ओरिजिनल वैल्यू और 10 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो 2 लाख एंड 2 लाख। फाइनली अब हमें ये अमाउंट रिसीव कर लेनी है। ट्रांजैक्शन नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट रिसीव हो रही है किसके थ्रू? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सो क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अमाउंट फुल रिसीव हो रही है, सो यहां पर हम मेंशन करेंगे 4 लाख। सो इसी ट्रांजैक्शन की हेल्प से अब हमें नेक्स्ट कैश बुक प्रिपेयर करनी है, जो कि आपको ऑलरेडी 4th पार्ट में एक्सप्लेन कर दी गई थी। जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे। सो जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो हम यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारे पास रिसिप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट साइड होती है। अब क्योंकि हमने कोई पेमेंट नहीं की है, सारी अमाउंट हमें रिसीव हो रही है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से 10 लाख रिसीव हुए, देन अलॉटमेंट से 8 लाख, फर्स्ट कॉल से 6 लाख और फाइनली हमें लास्ट कॉल से 4 लाख रिसीव हुए। टोटल कर देंगे और यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 28 लाख। नेक्स्ट हमें नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। सो शेयर कैपिटल में कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कंपनी के पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स अवेलेबल हैं जो वो मार्केट में इशू कर सकती हैं 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। सो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़। सेकेंड हमारे पास आता है इशूड कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी मार्केट में इशू कर रही है। सो 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं जिसके रिगार्डिंग हमने जर्नल एंट्रीज पास की हैं, 100 रुपीज़ ईच। सो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 20 लाख। यहाँ पर हम प्रीमियम के अमाउंट शो नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें सेपरेटली वर्किंग नोट प्रिपेयर करना है। ये सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए, ओरिजिनल वैल्यू के लिए। लास्ट हमारे पास आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो जनरल पब्लिक ने परचेज की है और पेमेंट भी कर दी है। इसमें फर्स्ट हमारे पास आएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब क्योंकि सभी ने सारी अमाउंट पे कर दी है, कंपनी ने भी सारी अमाउंट कॉल कर ली है, सो इसलिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंडर ये हमें अमाउंट शो करनी होगी। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 20 लाख। सो ये वो अमाउंट है जो हम बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे, 20 लाख। नेक्स्ट इसी में हमें और क्या प्रिपेयर करना है? सेकेंड वर्किंग नोट रिगार्डिंग दी रिजर्व एंड सरप्लस। सो रिजर्व एंड सरप्लस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हो रही है वो हमें यहां पर शो कर देनी है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो कितनी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमें रिसीव हो रही है? सिंपल है, 40%, यानी 40 रुपीज़। सो 20,000 हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और 40 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हो रही है हर शेयर की अमाउंट के ऊपर। सो टोटल कितना आ गया? 8 लाख। सो ये हमारे पास है रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो हमें बैलेंस शीट में शो करना है। सो ये हमारे पास बैलेंस शीट
बैलेंस शीट ऑफ न्यू इंडिया लिमिटेड एज एट, जो डेट हमें गिवन होगी वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल जो हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में रिकॉर्ड किए थे 20 लाख, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की अमाउंट 20 लाख। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 जिसमें हमने रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट किया है, अमाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग 8 लाख। सो लाइबिलिटी साइड हमारा टोटल आ जाएगा 28 लाख। सेम वे से हमें एसेट साइड भी प्रिपेयर कर लेनी है, और एसेट साइड के हमारे पास क्या आएगा, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि बैंक से अमाउंट हमें रिसीव हो रही है इसलिए वो किसके अंडर आएगा, करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 28 लाख। सो जो हमने कैश बुक प्रिपेयर की थी वहां से अमाउंट हम यहां पर डायरेक्टली शो कर सकते हैं 28 लाख। सो ये हमारा टोटल एसेट साइड। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कॉमनली ये अंडरस्टैंड किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जिसको कंपनी हायर प्राइस पे कॉल करती है और इसका सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाता है। सेपरेट कॉल्स के साथ अगर गिवन है तो हर एक कॉल में हमें सेपरेटली इसका ट्रीटमेंट करना होगा, बैलेंस शीट में सेपरेटली इसको शो करना होगा और वर्किंग नोट्स में भी इसका सेपरेट डिस्क्लोजर हमें करना होगा। और अगर क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सी कॉल के साथ रिसीव करना है ये नहीं गिवन तो हमें अलॉटमेंट के साथ उसको एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट की कॉल के साथ ही उसको रिसीव करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप पूछ सकते हैं।